बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बफ़ज़्ल खुदा खैर आफ़ियत से होंगे, ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। मेरे प्यारे बच्चों, यस्टरडे यस्टरडे हमने अल्हम्दुलिल्लाह 12 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए और उन 12 पॉइंट्स की एंट्री भी हम लिख चुके हैं। नाउ वी आर ऑन पॉइंट नंबर 13। आपने इसकी एंट्री अगर बनाई है, सामिया कहती है आवाज़ नहीं आ रही आपकी, कम तेज़ हो रही है। अच्छा अभी देख लेता हूँ। ओके अभी देखता हूँ, रुक जाओ। जी अब बताइए बेटा, अब आवाज़ बेहतर है? अब कम तेज़ तो नहीं हो रही? अब बेहतर है? पढ़ाई का आगाज़ करें मेरे प्यारे बच्चों दोबारा। ओके, शुक्रिया आपका बहुत बहुत बताने का। मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 13 आपके सामने इस पर स्क्रीन पर है, आपको लिखा नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मर्चेंडाइज सप्लाइड बाय हेड ऑफिस, मर्चेंडाइज भेजी किसने? हेड ऑफिस ने। टू ब्रांच, ब्रांच को तो किसने एंट्री बना ली होगी? किसने एंट्री बना ली होगी? ब्रांच ने बना ली होगी। इकरा सोचो, किसने भेजी है मर्चेंडाइज बेटा? है इकरा, मर्चेंडाइज किसने भेजी है बेटा? इकरा नास, हेड ऑफिस ने तो पहले एंट्री भी कौन बनाएगा मेरा बेटा? ब्रांच को तो पता ही नहीं है ना कि उसकी तरफ सामान आ रहा है। ये तो सामान भेजने के बाद उसे फोन करके बताएंगे हमने तुम्हें 2 लाख रुपए का माल भेजा है, 5 लाख का माल भेजा है, 10 लाख का माल भेजा है। तो अभी तो हेड ऑफिस सिर्फ अपने पास एंट्री बनाएगा। और हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा? हेड ऑफिस कहेगा हमारे पास से मर्चेंडाइज जा रही हैं। सर ऐसी एंट्री तो पहले पढ़ी है आपने? जी बिल्कुल पढ़ी हुई है, लेकिन अब फर्क समझना है। हेड ऑफिस अपने पास एंट्री बना रहा है, कह रहा है ब्रांच डेबिट मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट और अमाउंट लिख दी डमी अमाउंट। सही है? बताओ, इससे पहले भी ये पॉइंट पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों। ये रहा जहां से मैं इसको कॉपी करके लाया हूं। यहाँ पर भी तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा था। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा गला कल ख़राब हो गया था बस, बाकी सब खैरियत है। आपकी दुआएं चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जी मैं ये पूछ रहा था बच्चों, मेरा बेटा हमने पॉइंट नंबर 2 में भी तो एंट्री बनाई थी, और यही बनाई थी ना ब्रांच को भेजते हुए कि ब्रांच हमने तुम पे एहसान किया, हमने अपना एसेट तुम्हारे हवाले किया, अब तुम हमारा एसेट बन गई, हम तुमसे किसी भी वक्त ये मर्चेंडाइज वापस ले सकते हैं, तुम मर्चेंडाइज को बेच के जो मुनाफा कमाओगी हमें दोगी। इसका मतलब है हेड ऑफिस ने अपने पास रिकॉर्ड किया था ब्रांच डेबिट मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट। इसके नतीजे में ब्रांच में एंट्री बनाई थी, ब्रांच वालों ने कहा था मर्चेंडाइज मिली, और किसने भेजी? हेड ऑफिस ने। एतराज है तो पूछो।
एतराज है तो यहाँ तक पूछो। नहीं, कोई एतराज नहीं है। ये तो सर पहले भी बना चुके हैं। तो सर अब क्या नया पढ़ा रहे हैं? अब जो नया पढ़ा रहा हूँ वो ये है। अब जो नया पढ़ा रहा हूँ वो ये है कि merchandise supplied by head office to branch but yet not received by the branch। लेकिन ब्रांच को अभी तक वो मर्चेंडाइज मिली, नॉट येट या येट नॉट का मतलब है अभी तक नहीं मिली। तो किसने भेजी थी? कौन एंट्री बना चुका है? हेड ऑफिस ने भेजी थी। हेड ऑफिस एंट्री बना चुका है। किसने एंट्री नहीं बनाई होगी अब तक? हाँ, तो ब्रांच अपने पास एंट्री क्यों बनाएगी? मर्चेंडाइज तो अभी भी नहीं मिली उसे, क्योंकि मंथ एंड पर जब दोनों एक दूसरे के साथ आपस में टैली करेंगे, हेड ऑफिस कहेगा ब्रांच मैंने तुम पर 10 लाख रुपए का एहसान किया, ब्रांच कहेगी कोई भी नहीं, तुमने तो हम पर 9 लाख का एहसान किया है। तो हेड ऑफिस कहेगा क्यों भाई, बताओ अच्छा हमने तुम पे कब कब एहसान किया। तो दोनों वो अपना डेबिट कॉल करेंगे, वो अपना क्रेडिट कॉल करेंगे। और फिर 29 तारीख वाली बात जो है वो हेड ऑफिस कहेगा मैंने लिखी हुई है, 30 तारीख वाली बात तुमने अपने पास नहीं लिखी हुई। तो ब्रांच बताएगी मैं क्यों लिखूं, मेरे पास तो अभी सामान ही, मेरे पास तो अभी सामान ही नहीं आया, मैं क्यों लिखूं अपने पास। ठीक है। तो फिर हेड ऑफिस रिक्वेस्ट करेगा कि अगर तुम अपने पास एक डमी एंट्री नहीं बनाओगे, अगर आप अपने पास फर्जी ख्याल करके अमाउंट नहीं लिखोगे, तो फिर आपका अकाउंट बैलेंस नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हेड ऑफिस ने अपनी बुक में ब्रांच के बारे में लिखा हुआ है, ब्रांच ने अपनी बुक के बारे में हेड ऑफिस में लिखा हुआ है। तो अब फाइनली आप में से कुछ लोग मुझे एंट्री लिख के भेज चुके हैं, मैं शुक्रगुजार हूं उनका। जिन्होंने नहीं भेजी वो अब अल्लाह के हुक्म से कोशिश कर सकते हैं। क्या डेबिट होगा यहाँ पे? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं बल्कि ज्यादा अच्छा है मर्चेंडाइज रिटर्न टू, मर्चेंडाइज रिटर्न टू एचओ इन ट्रांजिट डेबिट। सर मर्चेंडाइज, यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे नहीं नहीं गलत कर दिया मैंने, रिटर्न क्यों लिख दिया मैंने, मर्चेंडाइज सही लिखा था ना पहले। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सही लिखा था मैंने, पता नहीं क्यों मिटा दिया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, जैसे कैश इन ट्रांजिट लिखा था कल, और क्रेडिट में लिख दिया हेड ऑफिस। याद रहे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन ट्रांजिट कोई अकाउंट नहीं है, ये एक टेम्परेरी अकाउंट है। जैसे ही फिजिकल गुड्स रिटर्न होंगी, अच्छा ओके सामिया, जैसे ही जैसे ही मेरे बच्चों इनको एक्चुअल फिजिकल गुड्स रिसीव होंगी, किसे? ब्रांच को। ब्रांच अपने पास से इस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन ट्रांजिट के अकाउंट को खत्म कर देगी और डेबिट में लिख लेगी मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट। याद आया? सबसे पहले एंट्री यही पढ़ाई थी ना हमने कल, या दूसरी या तीसरी जो भी है, ये लिखा हुआ। मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच इसने क्रेडिट किया था, इसने मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम एचओ डेबिट किया था 850 रुपए से। मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस और हेड ऑफिस, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन ट्रांजिट और हेड ऑफिस क्रेडिट।
और जब फिजिकल सामान आएगा तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन ट्रांजिट क्रेडिट और मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट। ओके, आवाज कट रही है फिर दोबारा? हो हाँ हाँ, इसलिए कटी होगी आवाज, बिल्कुल सही, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हुआ था। सही है, तो अब शायद सही हो गई हो, उम्मीद करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 14। कैश रिमिटेड बाय द ब्रांच। मेरा ख्याल है आप सबने एंट्रियां बनाई हुई है ना, तो मैं थोड़ा और तेजी अख्तियार करूं, क्या कहते हो? अगर काम किया हुआ है हैंड रेस करो, काम किया हुआ है जिन्होंने काम किया हुआ है, जिन्होंने एंट्रीज खुद से बनाई है वो हैंड रेस करें भाई, आवाज अगर आ रही है मेरी, ताकि मैं उसी हिसाब से स्पीड मेंटेन करूं ना। इतनी देर में हमने एक ही एंट्री पढ़ी है, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन कर लूं, क्या ख्याल है? अच्छा, तो चलो फिर आगे बढ़ाते हैं बात को। 14 के एंट्री लिख के भेजें सब बच्चे मुझे, हैंड रेस वापस डाउन कर लें। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे कौन है, को 5-6 बच्चे हैं, बहुत सारे 7 हो गए, उन्होंने एंट्री लिख के भेजी, उनका शुक्रगुजार हूं मैं। और मैं जल्दी से यहाँ पे एंट्री लिख देता हूँ। इस बार क्या हो रहा है, पैसे कौन भेज रहा है ये बताओ? देखा जाए तो ये एंट्री का अपोजिट है 12वीं एंट्री का, क्यों? यस और नो? 12वीं एंट्री का अपोजिट है अगर देखा जाए तो। ब्रांच कह रही है हेड यस ऑफिस सर। डेबिट, हेड ऑफिस डेबिट, और लो मरो अपना कैश वापस ले लो, कैश क्रेडिट। इन्होंने कैश क्रेडिट कर दिया, इन्होंने बोला हमें पैसे मिले नहीं तो हम एंट्री क्यों बनाए। तो फिर ब्रांच ने मंथ एंड पे बोला हम तुम्हें कैश भेज चुके हैं, वो रास्ते में, वो इंशाल्लाह आ जाएगा, तुम शराफत से कैश इन ट्रांजिट डेबिट कर लो, वरना मेरी और आपकी बुक कभी भी टैली नहीं होगी, क्योंकि मैं आपका एहसान उतार चुकी हूँ। आपने अपनी बुक में मेरी वैल्यू को कम नहीं किया, ये आपका मसला है, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टैली नहीं होंगे। तो हेड ऑफिस ने कहा अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि तुमने कैश भेज दिया है, बंदा रास्ते में, तो मैं एंट्री बना लेता हूँ अपने पास, ठीक है? बताएं समझ आ गई? 14 आगे बढ़ू, 15 पे आ गए। मेरा ख्याल है 13 का काउंटर है, अगर आप गौर से देखें, मर्चेंडाइज रिटर्न बाय द ब्रांच, कौन वापस कर रहा है? यहाँ हेड ऑफिस भेज रहा था, यहाँ मर्चेंडाइज वापस कर रहा है कौन? ब्रांच। किसको? हेड ऑफिस को। लेकिन हेड ऑफिस को वो सामान मिला ही नहीं है, तो कौन एंट्री बना चुका है? सर मर्चेंडाइजिंग कैश। 15 पढ़ेंगे ना बेटा, 14 तो पढ़ ली ना मेरा बच्चा, क्या ख्याल है? अच्छा 14, सर मैं समझी, यस सर मैं समझी, आप 14 की। हाँ हाँ, वो तो बना दी मेरा बच्चा, ये देखो स्क्रीन 14 वाली जल्दी से बना दी, क्योंकि आप लोगों ने लिख के भेजी थी ना, मैंने जल्दी जल्दी देख के बना दी। 15 में मर्चेंडाइज रिटर्न बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो मर्चेंडाइज ब्रांच ने वापस भेजी है हेड ऑफिस को, तो ब्रांच ने तो सबसे पहले एंट्री बनाई होगी, बोला हेड ऑफिस फिर मरो, और ये लो मर्चेंडाइज रिटर्न टू हेड ऑफिस, मर्चेंडाइज रिटर्न टू, नहीं सेंड नहीं होगा ना, ये भेज थोड़ी रहा है सामिया, ये तो मर्चेंडाइज क्या कर रहा है, बोलो? जो मर्चेंडाइज इससे आई थी उसमें से इसे कर देगा वापस, लेस। सही है सामिया बेटा, समझ आ गई? अच्छा, तो ये कहेगा मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी मैंने,
जरा रुकिएगा। मेरा ख्याल है दोबारा ही लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी फिर। अच्छा बच्चों, हेड ऑफिस कहेगा मुझे मर्चेंडाइज नहीं मिली, कहेगा मर्चेंडाइज मर्चेंडाइज इन ट्रांजिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन ट्रांजिट डेबिट, और कहेगा ब्रांच तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी औकात मैंने कम कर दी क्योंकि तुमने इतने का माल मुझे वापस भेज दिया। अल्लाह मेरे मालिक। 16 पॉइंट बस खत्म होने को है। 16वां पॉइंट बहुत सोच समझ के, तुक्का नहीं लगाना। आपने बनाया तो अच्छी बात, नहीं बनाया तो आप दिमाग चलाएं और जरा देखिए क्या लिखा है। ब्रांच रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट टू हेड ऑफिस। कौन बता रहा है नेट प्रॉफिट? कौन बता रहा है नेट प्रॉफिट? वेरी गुड, ब्रांच बता रही है। किसे बता रही है? हेड ऑफिस को। तो सोचो, दिमाग चलाओ। जब ब्रांच हेड ऑफिस को बताएगी कि मुबारक हो मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो हेड ऑफिस खुश होगा या गम मनाएगा? हेड ऑफिस खुश होगा। हेड ऑफिस कहेगा मेरी ब्रांच को प्रॉफिट हुआ, यानी मेरी ब्रांच अगर मैंने 10 लाख रुपए की बनाई थी, प्रॉफिट होने से अब मेरी ब्रांच की वर्थ 10 लाख रुपए नहीं रही, बल्कि मेरी ब्रांच की वैल्यू में हो गया। सही है, वेरी गुड। मेरा ख्याल है बात को आगे बढ़ा लूं, एक मिनट। ओके प्यारे बच्चों, तो ब्रांच ने प्रॉफिट बताया हेड ऑफिस को। तो ब्रांच ने प्रॉफिट कैसे बताया? ब्रांच ने खुद प्रॉफिट निकाला होगा या बस बताया होगा, मुंह से बोला होगा? ब्रांच ने भी खुद अपने पास प्रॉफिट, किस अकाउंट की मदद से निकाला होगा? बच्चों पढ़े लिखे होने का सबूत दे रहे हो माशाल्लाह। ब्रांच ने प्रॉफिट किस अकाउंट की मदद से निकाला होगा? एक दो, मिनाल अकाउंट बोलना हो, अकाउंट। अकाउंट। मासूमा क्या बोल रही हो बेटा? प्रॉफिट और लॉस निकालना है, क्या हो गया? काशान रिटेन अर्निंग ब्रांच में खुला हुआ होगा अकाउंट है? मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम बच्चों का जिन्होंने मुझे बताया कि ब्रांच ने अपना प्रॉफिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट से निकाला होगा।
आप लोग बीकॉम पार्ट 2 में और आपको ये भी नहीं पता प्रॉफिट और लॉस किस अकाउंट की मदद से निकालते हैं। गलत बात है ना, मतलब तपाने वाली बात है ये तो, और क्या है। हम आज ब्रांच की अकाउंटिंग पढ़ना और हमारे बच्चों को यही तक नहीं पता कि प्रॉफिट किस अकाउंट से निकलता है। इनकम स्टेटमेंट तो एक स्टेटमेंट है, मैं अकाउंट पूछ रहा हूँ किस अकाउंट की मदद से निकलता है, तो सही जवाब है इनकम एंड रेवेन्यू समरी, इनकम समरी अकाउंट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारे पॉसिबल नाम हैं। तो मुझे सोच के बताएं, ब्रांच ने प्रॉफिट निकाला होगा और बताया होगा हेड ऑफिस को, तो ब्रांच ने क्या एंट्री बनाई होगी प्रॉफिट निकालकर हेड ऑफिस को बताने की? अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो दीजिए। मैं डायरेक्ट एंट्री लिख सकता हूं, लेकिन मैं लिखना नहीं चाह रहा, मजा नहीं आएगा। ब्रांच को प्रॉफिट कब हुआ होगा? ब्रांच को प्रॉफिट कब हुआ होगा? यानी किसी भी ब्रांच को, किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट कब होता है? ऐसे सवाल कर लेता हूं, किसी भी ऑफिस को प्रॉफिट कब होता है? कब? ईयर एंड पे तो हुआ होगा। सही जवाब है, किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट तब होता है जब उसकी इनकम उसके एक्सपेंसेस से, जी। आप लोगों ने अपनी अपनी अकल के मुताबिक जवाब दिए, मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन जवाब तो दे रहे थे आप कम से कम। जब किसी बिजनेस की इनकम उसके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो तो बिजनेस को, और जब किसी बिजनेस के एक्सपेंसेस ज्यादा हो किससे? इनकम से, तो बिजनेस को होता है लॉस। आज ब्रांच कह रही है उसे प्रॉफिट हुआ, तो क्या चीज उसकी ज्यादा होगी? ब्रांच कह रही है उसे प्रॉफिट हुआ तो उसकी क्या चीज ज्यादा होगी? इनकम। और इनकम कौन सी साइड पे होती है? इनकम कौन सी साइड पर होती है? इसका मतलब है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट में होगा ज्यादा, इनकम नजर आ रही होगी ज्यादा, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट साइड पे नजर आ रहा होगा। हमें ये एंट्री बनानी नहीं है भाई, लेकिन दिमाग में होगी तो आपको समझ में आएगी। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट में नजर आ रहा होगा ज्यादा और डेबिट में नजर आ रहा होगा कम, तो हम कहेंगे इनकम ज्यादा होने से प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट मालिकान में बटेगा, तो मैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्रेडिट से उठाकर कहां फेंक दूंगा? तो डेबिट में आएगा प्यारे बच्चों एक्सपेंस एंड रेवेन्यू जिस बच्चे को ये एंट्री समझ में नहीं आया ना वो खुद पूछ ले मुझसे, फिर मैं उसको पूरी क्लोजिंग एंट्री का डेमो दूंगा। पहली एंट्री में सारे एक्सपेंस क्लोज हुए होंगे, दूसरी एंट्री में सारी इनकम क्लोज हुई होंगी। इनकम ज्यादा होंगी तो प्रॉफिट हो रहा है, इनकम ज्यादा तो इसका मतलब है क्रेडिट, यानी इनकम क्रेडिट में थी और ब्रांच ने उस इनकम को डेबिट कर दिया। कहा ये हम हवाले कर रहे हैं किसके? अपने अपने हेड ऑफिस। हाँ, अपने मालिक के, है ना। और मालिक का नाम है, जैसे कि अफसर ने बोल ही दिया, बेचारा था लिख के भेजें सब, बहरहाल अच्छा किया। बोले ब्रांच की बुक में ये वाली एंट्री समझ आ रही है या नहीं? ईमानदारी से बताएं। जी सही है जलील साहब, बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्योंकि पहले तो प्रॉफिट कैपिटल को मिलता था, उसके कैपिटल में इजाफा होता था, लेकिन आज इस ब्रांच का मालिक कौन है? इस ब्रांच का मालिक है हेड ऑफिस। ब्रांच में जो कुछ मौजूद है मालिक अपने घर से नहीं लाया, मालिक ने अपने पास से पैसे नहीं लगाए, बल्कि सारी चीजें कहां से उठा के ले जाई गई?
आई होप अल्लाह के हुक्म से आपको समझ आया होगा। तो ब्रांच ने अपने सारे एक्सपेंस रेवेन्यू रिकॉर्ड किए, उन्हें क्लोज किया, और जब क्लोज किया तो ब्रांच को पता चला उसे प्रॉफिट हुआ। उसने कहा हेड ऑफिस आपके एहसानात में हो गया इजाफा, अब मैं आपको ये रुपए भी देने की पाबंद हूं, क्योंकि मुझे यहां बिजनेस ऑपरेट करने से हुआ है प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट पे हक है आपका। तो दोनों अंदाज में कह सकते हैं, मैं आपको प्रॉफिट देने की पाबंद हूं, या फिर आपकी मिल्कियत में हो गया इजाफा। बोलें, अभी भी कंफ्यूज है? अगर ये समझ आ गया तो क्या यहां पे कोई एंट्री बननी चाहिए? क्या बननी चाहिए? लिख के भेजें। हेड ऑफिस कहेगा मेरी ब्रांच की वर्थ में हो रहा है इजाफा, ब्रांच मेरा है, ब्रांच मेरा है, एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़े तो डेबिट है ना, एसेट की वैल्यू बढ़े तो डेबिट। क्यों भाई? ब्रांच डेबिट हो गई। फिर इसने बोला क्या मैंने ब्रांच को कैश भेजा है, जो मैंने ब्रांच को डेबिट में लिख दिया? क्या मैंने ब्रांच को एक्सपेंसेस भेजे हैं, जो मैंने डेबिट में लिख दिया? तो आप सबने भी कहा जी सर, हमने तो आज ब्रांच को कुछ भेजा ही नहीं है। तो फिर ये ब्रांच की वर्थ क्यों बढ़ी? क्योंकि ब्रांच ने आज अपना एक्सपेंस और रेवेन्यू को क्लोज किया, और जो प्रॉफिट हुआ वो उसने हेड ऑफिस के हवाले कर दिया। अब इसी तरह ब्रांच अपने तमाम ब्रांच अपना प्रॉफिट जब हेड ऑफिस के हवाले कर देगी, तो हेड ऑफिस कहेगा कि मेरी ब्रांच की वैल्यू बढ़ गई, और ये हमारे लिए भी फायदे वाली बात है। और हेड ऑफिस अपने सारे फायदे नुकसान किस अकाउंट में डालता है? कुछ बच्चे खुदा ना खास्ता ये समझते हैं कि हमने इसे क्रेडिट किया तो इसे डेबिट किया। ये गलत फहमी है आपकी। ये 15 तारीख का क्रेडिट है, और ये नहीं 15वें पॉइंट का है, और ये 16वें पॉइंट का, कुछ आगे पीछे हो गया। चलो नंबर से कुछ नहीं होता। ये बुक है ब्रांच की, और ये बुक है हेड ऑफिस की। तो भाई जब ब्रांच अपने पास हेड ऑफिस लिखती है, तो हेड ऑफिस अपने पास, हेड ऑफिस नहीं लिखता, वो ब्रांच लिखता है। दोनों अलग अलग अकाउंट यूज कर रहे होते हैं। तो इसी तरह आज जब ब्रांच ने अपना प्रॉफिट ट्रांसफर किया, तो क्योंकि प्रॉफिट किस अकाउंट में पड़ा हुआ था, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी किस साइड पे पड़ा हुआ था, क्रेडिट, तो हमने उसे किया डेबिट। पहली बात। जी इकरा कोई सवाल है? हैंड रेस किया आपने। फिर कह रहा हूं, आराम से कहता हूं, इत्मीनान से कहता हूं, सुने सुने मेरी बात। देखिए मेरे बच्चों, ब्रांच को प्रॉफिट कब होता है? जब उसकी इनकम ज्यादा हो। इनकम ज्यादा होती है तो क्रेडिट साइड पे होती है, और किस अकाउंट में होती है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। कोई बात नहीं करा। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हुआ, और प्रॉफिट है तो कैपिटल में होना चाहिए इजाफा, लेकिन कैपिटल आज है नहीं, क्योंकि इसके कैपिटल, ब्रांच के कैपिटल का नाम है हेड ऑफिस। इसका जो कुछ इसके पास है वो इसे किसने भेजा? हेड ऑफिस ने। तो ये सारा प्रॉफिट भी कमा के किसको देगी? हेड ऑफिस को। और हेड ऑफिस कोई बाहर वाले लोग नहीं है, सही है, बिजनेस का हिस्सा है। तो उसने कहा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और हेड ऑफिस क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ब्रांच ने कहा मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो मेरी इनकम ज्यादा होने से हुआ है, और इनकम ज्यादा हो तो क्रेडिट में होती है। मैंने उसे डेबिट कर दिया और कहा हेड ऑफिस ये प्रॉफिट आपका है, आपकी मिल्कियत बढ़ गई। या यूं कह लें कि हेड ऑफिस, पहले मैं आपके इतने पैसों तक की जिम्मेदार थी, अब इस प्रॉफिट ने मेरी जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया, अब मैं आपको ये प्रॉफिट भी देने की पाबंद हूँ। हेड ऑफिस ने कहा यार मेरी ब्रांच को प्रॉफिट हो रहा है, मेरी ब्रांच की वैल्यू बढ़ रही है, ब्रांच मेरा एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट, ब्रांच डेबिट कर लिया। लेकिन ये क्यों क्रेडिट किया? इसलिए कि यहाँ डेबिट हुआ था इसलिए यहाँ क्रेडिट किया? हरगिज नहीं। बल्कि हेड ऑफिस भी अपने सारे फायदे नुकसान किस अकाउंट में जमा करेगा? हेड ऑफिस भी अपने सारे फायदे नुकसान किस अकाउंट में जमा करेगा? एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी में। और जब ये अपने सारे फायदे नुकसान एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी में जमा करके उन्हें मैच करेगा, तो फिर हेड ऑफिस को होगा या तो
प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। फिर उस प्रॉफिट को हेड ऑफिस अगर सिंगल ओनर है कोई तो उसके हवाले कर देगा, अगर सिंगल ओनर है तो प्रॉफिट उसके हवाले कर देगा, और अगर कंपनी है तो रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देगा। एग्री? ये वाली एंट्री समझ आई? अब लॉस की एंट्री तुम सब बताओ क्या बना रहे हो, और बना ली तो भेजो मुझे लिख के लॉस की एंट्री। आप सब माशाल्लाह एंट्री लिख के भेजना, मैं आपका थैंकफुल हूं, लेकिन सबकी एंट्रीज तो जाहिर सी बात है मैं भी नहीं पढ़ सकता, मुश्किल हो जाएगी। तो हम काशान भाई की खूबसूरत आवाज में ब्रांच और फिर हेड ऑफिस की एंट्री सुनेंगे। जी काशान भाई, ओवर टू यू। यस सर। ब्रांच ने क्या एंट्री बनाई होगी? हेड ऑफिस डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। बिल्कुल सही है। ब्रांच ने बोला मुझे नुकसान हो गया और मेरे मालिक तुम हो हेड ऑफिस, तो तुम नुकसान उठाओ, मैं तुम्हें अब इतने रुपए नहीं दूंगी। सही है। और यस सर। हेड ऑफिस ने क्या कहा भाई? हेड ऑफिस ने कहा कि भाई तुम्हें तो लॉस हुआ है, तो उसको अब लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे वो डेबिट पे, तुम्हारा लॉस, और ब्रांच को क्रेडिट करेंगे। तुम्हारा लॉस हमारा लॉस है, अब ये लॉस हम मालिक के हवाले करेंगे। तो ये कहेगा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, क्या? यस सर, डेबिट। डेबिट। और कहेगा मेरी ब्रांच की वर्थ हो गई कम, कम। बिल्कुल सही है, क्रेडिट। बेहतरीन, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आई होप सब बच्चों ने बहुत इत्मीनान से सुन ली होगी एंट्री, और वो लिख भी लेंगे अल्लाह के हुक्म से, वरना मैं लिख देता हूँ बोले तो। जी ब्रांच क्रेडिट जलील साहब। सब लिखा हुआ है, कितना अजीब सा लगेगा। अब ये नहीं लिखूंगा तो क्या हो क्या रहा है आखिर कीबोर्ड को। सही है भाई, किसी को बुरा ना लगे कि यार नहीं बनाई नहीं सर ने डिक्टेट करवा दी। आखिरी पॉइंट पे आ जाए, 18। आसान नहीं है बेटे ये पॉइंट, बहुत टाइम ले सकता है। मरियम कहती हैं हम डायरेक्ट कैपिटल क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ब्रांच को ओनर तो जानता ही नहीं है भाई। ओनर तो कहेगा हेड ऑफिस, यानी वो बोलेगा मेन ऑफिस से क्या प्रॉफिट कमाया, हेड ऑफिस बोलेगा 50 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। फिर ओनर अगर पूछना चाहे तो बोले वो जो तुमने ब्रांच बनाई हुई है एक हैदरी पे, उसने क्या प्रॉफिट कमा के दिया? तो फिर हेड ऑफिस कहेगा अच्छा उसके इनकम स्टेटमेंट से देख के, या उसने उसका अपना प्रॉफिट या लॉस अपने पास रिकॉर्ड किया होगा, वहां से देखकर वो उसे कहेगा, बताएगा कि हमारी ब्रांच को इतना प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट भी इस प्रॉफिट में शामिल है जो हम आपके हवाले कर रहे हैं। ओनर ब्रेकअप जानना चाहेगा तो उसको बताएंगे ना,
तो डायरेक्ट इसलिए क्रेडिट हो ही नहीं सकता, ब्रांच का कैपिटल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मरियम बात समझ आ रही है? और अगर तुम ये कहती हो कि सर ठीक है मैं मानती हूं ये अपने पास कैपिटल नहीं लिख सकता, लेकिन जब इसको प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट डायरेक्ट ब्रांच डेबिट करके कैपिटल क्रेडिट कर दे, तो ऐसा नहीं है। हेड ऑफिस अपना प्रॉफिट भी निकालेगा, फिर हेड ऑफिस अपना प्रॉफिट भी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की मदद से निकालेगा। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में ऑलरेडी ब्रांच का प्रॉफिट पड़ा हुआ होगा, फिर वो अपना निकालेगा और फिर सारा मिला के ट्रांसफर करेगा एक बार कैपिटल को, और कंपनी हुई तो रिटेन अर्निंग को। उम्मीद करता हूं मरियम परवेज आपका सवाल अच्छा था, वैलिड था, मैंने जवाब दिया, आपने समझा होगा। दोबारा समझाऊं? और जो बच्चा कहता है सर हमें समझ में नहीं आया सवाल क्या था, तो फिर दोबारा बोल देता हूं कि मरियम ने पूछा डायरेक्ट कैपिटल को क्यों डेबिट और कैपिटल को क्यों क्रेडिट नहीं कर रहे आप, तो मैंने बड़ा सिंपल जवाब दिया, क्योंकि ये सिर्फ ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस है, और ओनर को सिर्फ ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस नहीं मिलता, बल्कि उसको ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट